बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2022 यानी अवध यूनिवर्सिटी में बीएड सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ये 2022 की अगर हम बात करें पेपर 2 है और पेपर 2 का नाम है असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च। तो यहाँ पर किस तरह से अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 2 से क्वेश्चन आए थे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने का है। तो 80 नंबर का आपका ये पूछा गया था पेपर पूरा और टाइमिंग जो थी वह 3 घंटे की दी गई थी। नोट में दिया है अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन यानी सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। यानी आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन की बात करें तो सेक्शन ए, बी और सी इन 3 पार्ट में सेक्शन से क्वेश्चन आए थे। तो सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे यानी अति लघु दीर्घ प्रश्न। इसमें दिया है नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स यानी 50 शब्दों में। यानी यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं यानी 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। ईच क्वेश्चन 1.5 नंबर का है। इस तरह से 15 नंबर का आपका पूरा पोर्शन रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट यानी आकलन का संप्रत्यय। कॉन्सेप्ट पूछ लिया है असेसमेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ CCE यानी CCE की अवधारणा स्पष्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है नो डिटेंशन पॉलिसी यानी नो डिटेंशन नीति क्या है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था कि फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन यानी निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन क्या है इसको आपको स्पष्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 है टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण की तकनीकी के बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 है टाइप ऑफ एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार के बारे में पूछ लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं मेरिट्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम यानी ग्रेडिंग प्रणाली की विशेषताएं के बारे में पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवृत्ति वितरण बनाने का प्रयोजन ये क्या है इसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेमेस्टर सिस्टम यानी सेमेस्टर प्रणाली के गुण और दोष के बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा था हिस्टोग्राम के बारे में क्या है यानी आयत चित्र क्या है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थे। आपको 50 वर्ड्स में इनको आंसर करना था, ठीक है। और इस तरह से ये अगर पोर्शन की बात करें तो ये आपका पूरा जो है 15 नंबर का था। ये 10 क्वेश्चन थे। ईच क्वेश्चन आपका 1.5 था, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया सेक्शन ए। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ यानी खंड बा की तरफ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछ लिए हैं सेक्शन बी में। तो यहाँ पर नोट में क्या कुछ दिया है ये देख लेते हैं। नोट में दिया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 200 वर्ड्स यानी 200 शब्दों में आपको इनका आंसर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन की संख्या 5 है और ईच क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। तो इस तरह से 35 मार्क्स का आपका ये पूरा पोर्शन रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यानी ये आपका पहला ही है। राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ आइटम एनालिसिस। परीक्षण निर्माण के चरण लिखिए तथा पद विश्लेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए आपका क्वेश्चन है। और इसमें आपको चूज करने के लिए ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन है पॉइंट आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट डिस्कस एनी 4 ऑफ देम विथ एग्जाम्पल्स यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की विशेषताएं प्रकारों का उल्लेख कीजिए। उनमें से 4 प्रकारों की सोधारण विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखेंगे हम। 3 में आपका दिया है डिस्कस इन डिटेल मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPC विथ इट्स एग्जाम्पल यानी सामान्य प्रायिकता वक्र का अर्थ तथा गुणों के विस्तार से आपको उदाहरण सहित चर्चा करनी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है और इसमें आपको चूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है
अथवा में दिया है हाउ इज आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट प्रॉब्लम्स ऑफ एन एक्शन रिसर्च एग्जाम्पल, यानी क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या की पहचान एवं चयन किस प्रकार किया जाता है स्पष्ट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट एक्सप्लेन। तो ये आपको गुणात्मक और मात्रात्मक आकलन से क्या समझते हैं इसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। और इसके और में दिया है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिवीज़न यानी एसडी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, आपको निम्न सारणी में प्रस्तुत आंकड़ों से मानक विचलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन दिया है न्यूमेरिकल की तरफ CI यानी वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी दी है आवृत्ति, ये पूरा आपका ये क्वेश्चन है। आपको इस तरह से इसके बारे में और में करके दिया है, तो आप चाहे तो थ्योरी अटेंड करिए या फिर आपको न्यूमेरिकल आता है तो उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 दिया है व्हाट आर द मेजर डिफेक्ट्स इन द प्रेजेंट यूनिवर्सिटी examination system in India, suggest some measure to improve the situation, यानी वर्तमान भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली में क्या प्रमुख दोष हैं, इनको सुधारने के लिए कुछ उपाय सुझाइए। और इसमें आपको और करके क्वेश्चन दे दिया है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट एक्सप्लेन देम, एक अच्छी परीक्षण की कसौटियाँ क्या हैं उनकी व्याख्या करनी है आपको। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, 5 नहीं 6 हैं। और आगे बढ़ते हैं तो 6 दिए हैं। 6 में दिया है लास्ट वाला क्वेश्चन कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, आकलन और मूल्यांकन में अंतर कीजिए। और करके क्वेश्चन पूछ लिया है कंस्ट्रक्ट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक निदानात्मक परीक्षण की रचना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चन पूछे थे सेक्शन B से। आपका ईच क्वेश्चन यहाँ पर 7 मार्क्स था और आपको जो है 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। तो यहाँ पर 35 नंबर का पूरा पोर्शन था। चलिए लास्ट सेक्शन C देख लेते हैं, यानी खंड C जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर बेस्ड है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। नोट में दिया है कि अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी आपको 500 शब्दों में उत्तर देना है। 2 प्रश्न आपको करने हैं। तो यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न देखेंगे। लाइन से ही आप जो भी क्वेश्चन पूछा है उनको आप करते चलें, अपने हिसाब से जो है नंबरिंग ना करिएगा। डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इन कैरिंग आउट असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर्स, यानी शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने में शामिल इसके महत्व और सिद्धांतों पर चर्चा करनी है। ये आपका प्रश्न पूछा था, लॉन्ग का पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर एन एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्कूल, यानी विद्यालय से संबंधित किसी समस्या पर क्रियात्मक अनुसंधान की योजना बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि कैलकुलेट द correlation coefficient by rank difference method from the following data and interrupt the result, यानी कहने का अर्थ है कि निम्नलिखित आंकड़ों से कोटि अंतर विधि द्वारा सह संबंध गुणांक की गणना कीजिए एवं परिणाम की व्याख्या कीजिए। तो स्कोर इन मार्क्स दे दिए हैं, स्कोर इन हिंदी में प्राप्तांक दे दिए हैं। ये आपका क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। और आपको ये जो है हल करना था पूरा क्वेश्चन, इसे आप छोटा करके देख सकते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन था, आपको इस तरह से इसको अटैम्प्ट करना था। तो इसमें भी आपको 2 करने हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में दिया है विच मेजर्स ऑन सेंट्रल टेंडेंसी इन मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड वाई, केंद्रवर्ती मान में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त होता है और क्यों। और इसमें A और B करके दिया है, तो B वाला दिया है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक टू इम्प्रूव लर्निंग, यानी अधिगम में सुधार हेतु पृष्ठपोषक की महत्ता का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये था अवध यूनिवर्सिटी B.Ed सेकेंड ईयर का पेपर 2, जिसके बारे में हमने यहाँ पर क्वेश्चन देखे कि किस तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखिए प्रीवियस ईयर से ही आपके आने वाले ईयर में क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।